अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे तकरीबन सुबह के 10:30 बजे का टाइम है। नाश्ते के टाइम से ही मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया था क्योंकि हस्बैंड को सुबह जल्दी ऑफिस जाना था। और ऐसा हुआ था कि सुबह के टाइम वो एक बार राउंड लगा के आ भी चुके थे क्योंकि जो उनको ऑफिस है वो घर से ज़्यादा फासले पे नहीं है। 10 या 15 मिनट ही लगते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है सुबह के टाइम अगर उनको जल्दी जाना हो तो मुझे वो उठाते नहीं हैं और ऐसे ही चले जाते हैं और फिर कॉल करके बता देते हैं या मैसेज छोड़ देते हैं कि मैं आ गया हूँ ऑफिस और इतनी देर के बाद वापस आऊँगा और तुम नाश्ता जो है ना वो रेडी रखना। आज भी ऐसा ही हुआ था। चले गए थे और उसके बाद मैं खुद से जब उठी तो देखा घर पे नहीं है और मैं समझ गई थी कि ऑफिस गए। फिर खुद ही उनकी कॉल आ गई थी कि नाश्ता जो है ना वो रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ बस मैंने नाश्ता बनाया था और रात में हमने चने बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार से चने बने थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सुबह नाश्ते में हो जाएं रात के टाइम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह हमारा मज़ेदार सा जो है वो नाश्ता हुआ था, साथ में चाय थी। और हस्बैंड जो है ना अभी ऑफिस से नहीं आए थे तो बच्चे जो है ना उनको भूख लग रही थी, मैंने उनको जल्दी ही नाश्ता दे दिया था और ख़ुद भी कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका था। हस्बैंड ऑफिस से आते हुए ये कुछ लाइट्स लेके आए थे किचन के लिए। आजकल ना बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। कभी कभार मैं उनको रोकती भी हूँ कि आप खर्चे नहीं करें, इतने हालात जो है वैसे भी टाइट हो चुके हैं। आगे क्या वक्त आएगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं उनको यही कहती हूँ फालतू के जितने भी आप खर्चे करते हैं वो रोक दें, स्टॉप कर दें। लेकिन जो चीज़ उनको लानी होती है ना वो ले ही के ही आते हैं। उनको अपनी मर्ज़ी होती है कि घर के लिए हर चीज़ लेके आएँ, जो चीज़ मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ करे, मुझे अच्छी लगे, मुझे खुशी मिले, तो वो लाजमन वही करते हैं। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया। ये 2 लाइट्स लेके आए थे और कह रहे थे कि रात को जब तुम खाना बना के किचन से बाहर निकल जाओगी उसके बाद मैं अपने काम करूँगा यहाँ पे और सुबह तो मैं ना अपना प्यारा सा किचन मिलेगा। वैसे इस लाइट का ना मुझे बहुत टाइम से मैं कह रही थी मैं लगवाऊँगी लेकिन मैं नहीं लगा सकी। आज जो है वो खुद ही लेके आ गए और देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि देखो जो चीज़ मेरे माइंड में आती है ना उनको पता चल जाता है और वो खुद ही लेके आ जाते हैं। तो इस तरह का एक तरह का उन्होंने ना मुझे सरप्राइज़ दे दिया था। और कभी कभार ऐसा होता है जब रात में मैं सो जाती हूँ ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर के जो पेंडिंग पड़े होते हैं क्योंकि उनकी तो रात बहुत लेट होती है, उनके ऑफिस के फ़ोन भरा आते रहते हैं तो काफ़ी टाइम उनको हो जाता है। तो मैं बच्चों को लेकर ना जल्दी सो जाती हूँ और इस तरह घर के जो पेंडिंग काम होते हैं ना, जैसे कोई लाइट्स वगैरह लगानी हो या घर का कोई और काम, कोई चीज़ ख़राब हो गई हो उसको ठीक करना हो, तो वो सुबह मुझे बिल्कुल ठीक मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो रात को ये जागते तो हैं, देर से सोते हैं, साथ में घर के जो काम होते हैं ना इस तरह के तो वो भी हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ आज तक हमारे घर में ना बाहर से इलेक्ट्रिशियन वाला कोई भी नहीं आया। घर के जो भी इस तरह के काम होते हैं वो हस्बैंड खुद ही करते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर आप बाहर से कोई मैकेनिक मंगवा तो आपके अच्छे खासे जो है वो खर्चे हो जाते हैं। तो हस्बैंड ने ना ये कोर्स किया हुआ है और घर की इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें ख़राब होती हैं ना वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। कभी उनके पास टाइम हो तो, जब टाइम ना हो ना फिर मजबूरन से बाहर से ही ठीक करवानी पड़ती है। वैसे उनकी कोशिश यही होती है घर की जो चीज़ें वो ख़राब हों वही ठीक करें। खैर मैंने बहुत सारी बातें आप सबके साथ कर ली थी, नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद घर की डेली रूटीन के क्लीनिंग के जो काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे हमने नाश्ता किया था और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना पहले की तरह नीचे बैठ के नाश्ता करें। यहाँ पे डाइनिंग पे बच्चों को बैठाती हूँ, वो खाते कम हैं गिराते ज़्यादा हैं और डाइनिंग भी बहुत जल्दी जो है ना वो गंदा भी हो जाता है। तो आज से मेरी कोशिश यही है कि हो सकता है हम लोग नीचे बैठ के नाश्ता करें जहाँ पे बच्चे भी आसानी से बैठ सकें और हम जो है उनको आसानी से खिला भी सकें। और जो मेरा दूसरे नंबर वाला बेटा है ना वो तो बहुत ज़्यादा गंद फैला देता है। खैर यहाँ मैंने डाइनिंग जो है वो क्लीन किया था और जब घर की सारी क्लीनिंग के काम कर चुकी ना, बाद में मुझे याद आया कि यहाँ से तो मैंने इसको क्लीन किया ही नहीं और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, विंडो के बिल्कुल साथ है। तो ये देखिए अच्छा खासा जो है डस्ट वो इस पे जमा हुआ था। कल वैसे मैंने क्लीन नहीं किया था, छोड़ दिया था मैंने, तो आज जो है वो कर रही हूँ। घर की सारी जो है वो काम हो चुके थे। उसके बाद मुझे घर के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी।
मंथली ग्रॉसरी तो इस तरह मैं करती हूँ कि जब एक महीने में हमारा ज़्यादा जो है वो राशन आता है तो दूसरे महीने जो है वो चल जाता है। इस तरह फिर दूसरे महीने में जो चीज़ें कम लानी होती हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो है मेरे पास सेविंग हो जाती है। उससे मैं ऐसा करती हूँ कि घर के लिए जब मुझे कुछ लेना हो या कभी कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो पैसा मेरे पास सेव होता है ना, फिर उससे मैं कर लेती हूँ। इस बार भी ऐसा ही हुआ, ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी, इसीलिए हम लोग चीज़ या इम्तियाज़ नहीं गए। यही घर के करीब ही साइमा है तो वहाँ हम लोग गए थे और वहीं से जो है ये छोटी मोटी कुछ ग्रॉसरी करके ले आए थे। और घर के जो नहाने के साबुन थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बर्तन का साबुन भी ख़त्म हो चुका था और बच्चों के जो दूध थे ना वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो एक एक डिब्बा हमने ले लिया था यहाँ से, क्योंकि यहाँ के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आगे से जाके जब हस्बैंड लेके आते हैं बड़े मेडिकल स्टोर से तो वहाँ से थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो बच्चों के दूध वगैरह मैं वहीं से मंगवाती हूँ। बस ये छोटी सी मेरी ग्रॉसरी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। साथ में आटा भी ख़त्म हो चुका था, और आटा जब भी ख़त्म होता है ना, ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड की जो नानी है ना उन्होंने मुझे दी थी। और ये घी की है, डालडा घी की। तो इसको मैंने धो के ना आटा जो है मैं इसमें डालती हूँ और 10 kg जो आटा है ना वो इसमें आसानी से आ जाता है। आज जो है आटा ख़त्म हो चुका था, उससे पहले मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया था। और यहाँ बस आटा डाल के ना मेरी कोशिश यही थी, इससे पहले मैं किचन समेटूँ सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि रात के लिए ना बिल्कुल भी आटा जो है वो गूंदा हुआ नहीं था आज के लिए। और मेरी आदत ये है ना कि कभी ऐसा होता है कि जल्दी से आप आटा गूंदो तो जल्दी से रोटी भी बन जाती है, लेकिन मैं जब तक आटा गूंद के 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ ना दूँ, अच्छी तरह से सेट ना हो जाए, मैं बिल्कुल भी अच्छी रोटी नहीं बना सकती। कहीं से मोटी बनती है, कहीं से पतली बनती है, इसी तरह के नक्शे वगैरह बनते रहते हैं। और हस्बैंड कभी कभार मेरे साथ मजाक भी करते हैं, कौन सी कंट्री के तुम नक्शे निकाल के ना वो बना रही हो। तो इसीलिए मैंने बस यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया था। और आज जिस बॉक्स में मैं आटा डालती हूँ उसमें थोड़ा सा पहले का बचा हुआ था कल का, तो मैंने इसीलिए अभी इसको बाउल में डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया था एक प्लास्टिक से। जब वो वाला जो क्या कहते हैं उसको, बॉक्स सॉरी, वो खाली हो जाएगा तो फिर ये रोटी बना के ना आटा जो बच जाएगा मैं उसमें डाल के फिर जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। ये सारे काम किए थे, ग्रॉसरी वगैरह मैंने समेटी थी और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद बेटे को स्कूल का जो होमवर्क मिला था ना वो करवाना था, और अभी जो है इनके पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस यहाँ इसको थोड़ी देर बिठा के मैंने पढ़ा लिया था, साथ में इसको देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। कोई भी चीज़ जो है ना अपनी जगह पे नहीं रहने देता। पहले इसने अपने भाई का जो है यूनिफॉर्म उठाया है, उसकी इस्त्री की हुई थी वो ख़राब की है। उसके बाद ये सारा इसने दराज निकाला है और सारी चीज़ें इधर उधर की हैं, पता नहीं ये क्या कर रहा है। और यहाँ से देख के बस मैं इसको जज कर रही थी और साथ में एक वीडियो भी मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि ये जो हमारे पास मेमोरीज़ होंगी यूट्यूब पे, ये मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को कभी कभार दिखाऊंगी, या कभी जब बच्चे देखेंगे ना उनको अपना बचपन याद आएगा। यहाँ पे रात का खाने का टाइम हुआ था, मैंने कलेजी बनाई थी, साथ मेरे रोटियाँ। और यहीं पे वीडियो का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।